नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट देख रहे हैं तो पहली लिस्ट में पहले बंदे जो आते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड दैट इज श्री जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना ऑफिस जो था वो ज्वाइन किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑन 15 अगस्त 1947 और वहां से वो रहे थे 27 मई 1964 तक, अराउंड 16 इयर्स एंड 286 डेज तक इन्होंने देश को संभाला है। इनकी अचानक डेथ होने की वजह से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे और इनका नाम था श्री गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा 2 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक नेहरू जी की डेथ पे और एक जब शास्त्री जी की डेथ हो गई थी ताशकंद में। सेकंड प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बनाए जाते हैं और वो हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी चेयर रिज्यूम की थी फ्रॉम 9 जून 1964 टू 11 जैन 1966, अराउंड 1 ईयर एंड 216 डेज तक ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं। इनकी डेथ होने के बाद गुलजारीलाल नंदा कुछ दिनों के लिए रहे और फिर इलेक्शन होने के बाद तीसरे प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के बनते हैं और उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने ऑफिस जो रिज्यूम किया था वो 24 जनवरी 1966 को रिज्यूम किया था, 24 मार्च 1977 तक रहे, अराउंड 11 इयर्स एंड 59 डेज तक इन्होंने देश को संभाला है। फिर एक नए पॉलिटिकल लीडर आते हैं उस समय, जो कहीं ना कहीं उस समय बहुत बड़े गुरुजी माने जाते थे पॉलिटिकल लीडर्स के, और ये है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने ऑफिस रिज्यूम किया था 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 और 2 इयर्स एंड 6 डेज तक इन्होंने देश को संभाला है। फिर हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर आते हैं इंडिया के और उनका नाम है, आपके सामने फोटो है, जरा देखिएगा, चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह हमारे इंडिया के स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बट पॉलिटिकल ऑफिसेंस की वजह से ये अच्छे से देश नहीं संभाल पाए और इनकी सरकार बहुत जल्दी गिर गई। 170 डेज तक ही ये देश को एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में संभाल पाए हैं। फिर उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं और इस बार इंदिरा गांधी आफ्टर इमरजेंसी चरण सिंह बने और यहाँ इंदिरा गांधी 80s में फिर से बहुत भारी बहुमत से जीत जाती हैं और फिर से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और ऑफिस रिज्यूम करती हैं फ्रॉम 14 जन 1980 टिल 31 अक्टूबर 1984, उनकी डेथ तक, अराउंड 4 इयर्स ये और 291 डेज तक देश को संभाल पाए हैं और यहाँ इनकी डेथ हो जाती है, इनको शूट आउट कर दिया गया था और यही उनके बेटे फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और बेटे बहुत फेमस रहे हैं वैसे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जी ने रिज्यूम किया था फ्रॉम द सेम डे जब उनकी डेथ हुई थी उनकी माता जी की, 31 अक्टूबर 1984 टू 2 दिसंबर 1989। इन्होंने अराउंड 5 इयर्स एंड 32 डेज तक देश को संभाला है। अब इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स होंगे हमारे यहाँ बहुत फास्ट चेंज होने वाले हैं। हम 6 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर देखने वाले हैं। पहले देख लीजिए, वीपी सिंह के नाम से इनको काफी फेमस है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 2 दिसंबर 1989 टू 10 नवंबर 1990, अराउंड 343 डेज इन्होंने देश को संभाला है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पास हैं चंद्रशेखर जी। अच्छा, आप देखिएगा, अब 1-1 साल तक ही तकरीबन लोग प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं। इन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया 10 नवंबर 1990 और 21 जून 1991, मतलब अराउंड 223 डेज ही ये देश को दे पाए हैं अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप। अब यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, ये एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने अराउंड 5 इयर्स तक देश को संभाला है और ये हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। इन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया था 21 जून 1991 टू 96 तक, अराउंड 4 ईयर एंड 330 डेज तक इन्होंने देश को संभाला है। और अब आते हैं हमारे पास एक और प्राइम मिनिस्टर, एच.डी. देवगौड़ा जी। हाँ, अभी फिलहाल में जो हमारे कर्नाटक के सीएम हैं उन्हीं के पिताजी हैं एच.डी. देवगौड़ा साहब। ये भी कुछ 10 दिनों तक प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं संभाल पाए हैं, अराउंड 324 डेज तक ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं। तो आप देख सकते हो 90 से 97 तक 4 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं और अभी और बाकी है, लिस्ट गोज ऑन। और ये हमारे पहले टाई सूट वाले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के उस समय पे। इससे पहले सब खादी पहना करते थे। श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, इन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया था 21 अप्रैल 1997 टू 98। आप देखते हो अराउंड 332 डेज भी इन्होंने ये देश को दे पाए हैं। फिर से सरकार गिर गई है और पिछले 8 सालों में हमने 7 प्राइम मिनिस्टर देख चुके हैं। यही बहुत बुरा हाल रहा। अटल जी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया में, एक देवगौड़ा के बाद बने थे और एक अपने इंद्र कुमार गुजराल के बाद बने थे। इंद्र कुमार गुजराल के बाद बनने के बाद इन्होंने देश को तकरीबन 6 साल अपनी सेवा दी है। 98 से 2004 तक ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अब थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी इंडियन पॉलिटिक्स में। 1998 के बाद में हम थोड़ी स्टेबिलिटी देख सकते हैं।
तो अब 2004 में नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं। फर्स्ट सरदार प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हमारे रहे हैं और वो है मनमोहन सिंह जी। उन्होंने तकरीबन 10 साल देश को दिए हैं। 2004 से 2014 तक ये देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट आ रहे हैं इनके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी और काफ़ी फेमस रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी, और इन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया था 2014 में और ये 2024 तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं। अराउंड 10 ईयर्स ये भी देश को देने वाले हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट, बट इनको याद कैसे रखें? अब याद रखने के लिए हम आपके सामने 2 ऑप्शन रख रहे हैं। आप जरा उनको लाइंस को देखिए, उन लाइंस को पढ़िए और एक एक करके अगर आपको लर्न करते हैं, 4 लाइन लर्न करेंगे, पूरे प्राइम मिनिस्टर्स आपको लर्न हो जाएंगे। तो इसमें से आप देखिए, जवाहर भये लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए यहाँ पर, लाल बहादुर हो गए यहाँ पर, इंद्र फॉर इंदिरा गांधी एंड मुरारी फॉर मोरारजी देसाई। सेकंड लाइन देखिए, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी। तो चौधरी चरण सिंह यहाँ हो चुके हैं। इंद्र फॉर इंदिरा गांधी अगेन, राजी फॉर राजीव गांधी। थर्ड लाइन, विश्व चंद्र नरसिंह सहारे अटल देव भरे गुजाराला। अब विश्व प्रताप सिंह वीपी सिंह थे, चंद्र चंद्रशेखर, नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी, देव फॉर देवगौड़ा, गुजराला फॉर आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। अटल थे मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो अटल जी हैं यहाँ पर, मनमोहन जी हैं और मोदी भी हैं। तो आप देखिए तकरीबन सारे प्राइम मिनिस्टर्स इस लिस्ट में आ चुके हैं। आप इसको 4 लाइन को याद कीजिए, सारी लिस्ट प्राइम मिनिस्टर्स की आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा भी हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो आप और लाइन देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, ये याद होता है ठीक है, नहीं होता सेकंड पे आप जा सकते हैं। सेकंड अगेन 4 लाइन ही है। जैसे नेहरू जी के गुजर जाने के बाद, तो इसमें हमने गुजरात, आपको याद होगा कि हमारे पास एक और प्राइम मिनिस्टर हुआ करते, तो नेहरू जी के गुजरने के बाद गुलजारीलाल नंदा की हम बात कर रहे हैं, उनकी बातें शास्त्रों में लिखी है। तो नेहरू जी यहाँ हो गए हैं, ओके, गुलजारीलाल नंदा यहाँ हो गए हैं और शास्त्रों मतलब शास्त्री जी यहाँ हो गए। देसाई जी के चरणों में इंदिरा और गांधी बैठे हैं, इंदिरा और राजीव बैठे हैं। तो देसाई जी मतलब कौन है? मोरारजी देसाई। चरणों में तो चौधरी चरण सिंह यहाँ हो गए हैं। इंदिरा और राजीव, दैट इज इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। ये 2 लाइन हो चुकी है। अब हम आते हैं, अब ये हो गया 1950 से 1990s तक। अब 1990 से आगे हम लोग देख रहे हैं कौन से प्राइम मिनिस्टर इंडिया में रहे हैं। वीपी सिंह गए चंद्र पे, नरसिम्हा अवतार लिए। वीपी सिंह यहाँ हो गए हैं, चंद्र फॉर चंद्रशेखर यहाँ हो गए हैं और नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव यहाँ हो गए। तो ये आप देखिए 3 प्राइम मिनिस्टर यहाँ इस लाइन में हो जाते हैं और लास्ट लाइन में सारे प्राइम मिनिस्टर्स कवर हो रहे हैं बचे हुए। HD मूवी देख रहे अक्षय कुमार की, HD हाई डेफिनेशन होता है, बट यहाँ हमारा HD देवगौड़ा साहब को हम याद करेंगे। अक्षय कुमार में कुमार को ले लीजिए, है ना, इंद्र कुमार गुजराल। तो क्या है, HD मूवी देख रहे अक्षय कुमार की, जिसमें उन्होंने अटल सरदार केसरी की भूमिका की थी। तो आप देखिए इंद्र कुमार गुजराल हो चुके हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो चुके हैं और सरदार हमारे पास कौन रहे हैं? जी हाँ, मनमोहन जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और कुछ आपको लगा प्लीज शेयर कीजिए, बात कीजिए हमसे, मैसेज आप कर सकते हैं, फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।